मरने से पहले उस बूढ़ी औरत ने अपनी नौकरानी सीमा को एक ऐसा राज बताया जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बूढ़िया ने आखिरी सांसों में कहा, अगर मेरी मौत हो जाए तो मेरे बेटे बालन को इसकी खबर बिल्कुल मत देना और मेरी लाश को इसी घर के आंगन में दफना देना। सीमा ने उसकी आखिरी इच्छा पूरी कर दी और किसी को कुछ बताए बिना उसी घर में रहने लगी। लेकिन अगले ही दिन उसकी जेल की पुरानी साथी उसके सामने आ गई। वह सीमा को धमकाते हुए बोली कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह उसकी पूरी सच्चाई सबके सामने खोल देगी। अपना राज बचाने के लिए सीमा ने उसे भी रास्ते से हटाने की कोशिश की, मगर उसकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। अगली सुबह अचानक बूढ़िया का बेटा बालन घर पहुंच गया। सीमा को डर था कि कहीं उसे अपनी मां के बारे में सब कुछ पता न चल जाए। इसी डर में उसने बालन पर भी हमला कर दिया। कुछ देर बाद पुलिस सीमा को गिरफ्तार करके थाने ले गई। दूसरी तरफ बालन अपनी मां के लौटने का इंतजार करता रहा। जब कई दिनों तक उसकी मां वापस नहीं आई तो पुलिस बालन को भी थाने ले आई। समय बीतता गया और देखते ही देखते पूरे 10 साल निकल गए। अब बड़ा हो चुका बालन अपनी मां को ढूंढते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचा। लेकिन जैसे ही उसने वहां एक औरत को देखा उसके होश उड़ गए। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि बालन डरकर वहां से भाग गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि सामने खड़ी औरत उसकी मां हो सकती है। लेकिन असली राज तो कुछ और ही था। उस दिन सीमा ने खुद किसी पर हमला नहीं किया था। उसने एक मानसिक रूप से परेशान भिखारिन को अपने घर बुलाया और सारे अपराध का इल्जाम उसके सिर मढ़ दिया। बेचारा वह भिखारिन फंस गई और सीमा खुद बच निकली। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था, क्या 10 साल बाद बालन अपनी असली मां तक पहुंच पाएगा? अगला राज जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें नेक्स्ट पार्ट।